अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 15 अक्टूबर 2022 है, सुबह का वक्त है और ये हमारा पहला व्लॉग आपकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आज़म सवाती साहब के हवाले से। अब ये केस, ये गिरफ्तारी मुल्क भर में शिद्दत सी अख्तियार करती जा रही है। सेनेट में इस अरेस्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और यहाँ तक भी कहा गया कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए ताकि उनको सेनेट में बुलाया जाए और इदारों को भी इंतबाह किया जाए कि वो आइंदा ऐसे किसी भी किस्म के अरेस्ट से पहले चेयरमैन सेनेट से इजाज़त तलब कर ले। ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी उछाला जा रहा है, जैसे अमेरिकन मीडिया, अरब मीडिया, इंडियन मीडिया, इन पे ये मामला बहुत उठाया जा रहा है। और इस पे श्री मज़ारी साहिबा ने यूएनओ को ख़त भी लिख दिया है कि ये इंसानी हुकूक के हवाले से एक गलत काम हो रहा है और इसको सपोर्ट किया जाए और इसके लिए यूएनओ में भी आवाज़ उठाई जाए। एक खबर और शामिल करेंगे कि इसहाक डार साहब का अमेरिका पहुंचने पर जो हुटिंग वाला मामला है, इस पे अब यूएसए गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया है और इस पे शायद वो कुछ एक्शन उठाने का प्लान भी रखते हैं। और ये इंसिडेंट भी अब इंटरनेशनल मीडिया पर उछाला जा रहा है, अमेरिकन मीडिया पर भी ये मैटर उठाया गया है और सबसे ज़्यादा जो ये उठाया जा रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया में उठाया जा रहा है। वो इस क्लिप को बार बार चला के और दिखा रहे हैं कि ऑन सीट एक वज़ीर ख़जाना, उसके साथ क्या हो रहा है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जो नून लीगी या पीडीएम हुकूमत वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में पीटीआई वर्कर्स की वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है इंटरनेशनली, लेकिन मेरा नज़रिया इसके बिल्कुल अपोजिट है कि इतना इतना नहज तक मामलात पहुंचने क्यों दिए। जब आपको मुल्क की आवाम पसंद नहीं करती और ना ही उन्होंने आपको वोट देकर बुलाकर यहाँ पे बिठाया है, तो भी आप लोग हुकूमत से इतना चिमटे क्यों रहते हैं कि फिर बाद में इस तरह के इंसिडेंट का सामना करना पड़े। ये इंसिडेंट उसी का एक बदला समझ लें, उसी एहतजाज का एक हिस्सा समझ लें। क्योंकि एहतजाज कर करके पाकिस्तानी अवाम थक चुकी है, लेकिन किसी एहतजाज का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो फिर एहतजाज इस नहज तक भी पहुंचेंगे कि उनका घेराव, यानी पीडीएम वालों का घेराव एयरपोर्ट्स पर, रोड्स पर, कॉफ़ी शॉप्स पर और हर जगह होंगे। ये भी एक तरह का एहतजाज का तरीका है और एहतजाज दिन ब दिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए मैंने जैसे कि पहले भी बहुत मरतबा कहा है कि पॉलिसियाँ चेंज करने की सख्त ज़रूरत है इस मुल्क में। जब आवाम एक हुकूमत को पसंद ही नहीं कर रही है और वो भी एक बात हक पे कर रही है आवाम, अगर हम बोले कि सिर्फ एक मेरी मर्ज़ी की बात है तो ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मर्ज़ी नहीं, लेकिन इन्होंने जो हालत कर रखी है पाकिस्तानी अवाम की, और वो जब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ हर जगह हर वक्त एहतजाज किए जा रहे हैं, तो फिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। तो अब यहाँ तक मामलात पहुँचेंगे कि इंटरनेशनली इन मामलात को उठाया जाएगा, बात की जाएगी, एहतजाजात होंगे तो शायद कोई रिएक्शन आए, ऐसा अवाम का अब सोचना है। और अगर आप देखें तो सारा मुल्क तो वैसे भी बेच के ये लोग खा चुके हैं। अप्रैल से भी पहले मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे 19%। ये एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। अप्रैल से पहले मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे 19%, जो कि ये मौक़िफ़ बना के पीडीएम वाले हुकूमत में आए कि हम तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने आए हैं। ये सिर्फ उनका बयान था, क्योंकि ये लोग हुकूमत में सिर्फ अपने आप को बचाने और NRO 2 देने आए थे, जो कि आपने देख लिया, तकरीबन 90% NRO 2 कंप्लीट हो चुका है। एनीवे, अब आते हैं कि 19% से 5 महीने में इस वक्त
मुल्क के डिफॉल्ट होने के चांसेस हो गए हैं 81%। तो ये मुल्क बचाने आए थे या मुल्क डुबोने आए थे? मैं आपको इस पे एक और चीज़ बताता हूँ कि जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था तो उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कितने थे? 61%। 61% पे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हो गए हैं 81%। मैं बहुत डर के ये बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ना ही मेरी ऐसी ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और बचाए, लेकिन मैं डर के ये बात कर रहा हूँ। शायद हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। डिक्लेयर ये हुकूमत कभी करेगी नहीं, क्योंकि तारीख में लिखा जाएगा कि पीडीएम वाले और स्पेशली नून लीग वालों ने पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया था, शायद इसीलिए। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब आए बात करते हैं कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता क्या है। यानी हम कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया या करेगा, तो ये है क्या, क्या डिफ़ॉल्ट होना होता क्या है। उसके मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि डिफ़ॉल्ट होना किस चीज़ को बोलते हैं। आपके पास पैसे ना हो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, यानी पेट्रोल, पाम ऑयल या जो भी इंतहाई ज़रूरी यानी लग्जूरियस आइटम्स के अलावा इंतहाई ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको इंपोर्ट करनी है और उसके आपके पास पैसे ना बचे। शहबाज शरीफ का बयान आ चुका है 3 दिन पहले कि हमारे पास अगले हफ्ते पेट्रोल खरीद करने के, यानी पेट्रोल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसीज जितनी भी हैं दुनिया में, उनमें आपकी रेटिंग तकरीबन 0 या 0 पॉइंट कुछ पे आ जाना, इसको भी डिफ़ॉल्ट के ज़मरे में लाया जाता है। फैक्टफ जैसे इदारे जो कि इमरान खान की हुकूमत की वजह और उनकी पॉलिसियों की वजह से हमें ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट में ला रहे थे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फैटफ चलता है आपके मुल्क के कवानीन के ऊपर, और कवानीन की जिस तरह इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं इस 5 महीने में, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वाइट लिस्ट में हमारा मुल्क आ पाएगा। कोई मुल्क या कोई इंडिविजुअल आपके मुल्क में इन्वेस्ट ना करना चाहता हो, इस वक्त वो सिचुएशन आ गई है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मूडीज की एक सर्वे के मुताबिक और उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त फियर लेवल पाकिस्तान में, डर का लेवल बढ़ चुका है, जिस वजह से कोई भी इदारा, मुल्क या इंडिविजुअल अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी तकरीबन 50-60% कम कर दिया है। सिर्फ उतने ही पैसे भेजे जा रहे हैं जो कि उनकी फैमिली के फीड के लिए, सपोर्ट के लिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। यानी जैसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी भेजा करते थे इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि फला जगह प्लॉट ले लें, फला जगह ये ले लें, फला जगह ये ले लें, अब वो भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा। और जो मुल्क में लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार बंद करके यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लेकर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 4000 कारोबारी शख्सियात जो कराची की हैं वो अब अपना बिजनेस यहाँ से बंद करके और बांग्लादेश में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, क्या इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट होना? अगर डिफ़ॉल्ट के सारे पॉइंट्स इस वक्त पॉसिबल है पाकिस्तान में, तो इट मीन्स पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब मैं आपको बताऊं ये शुरू कहां से और कब हुआ। जब पहली स्पीच शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आने के बाद, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बदले में जो हुकूमत उनको मिली, और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे जो पहली स्पीच की थी और उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, जो कि इन्होंने बेसिकली अपना बयानिया बनाया था। लेकिन उस बयानी की नज़र में ये बात जब बाहर खुली और ज़्यादा तेज़ी से फैली, उस वजह से भी आपका डिफ़ॉल्ट भी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। यही बेसिक वजह थी डिफ़ॉल्ट के करीब आने में। खैर,
अल्लाह न करे कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और ये चीज़ डिक्लेयर भी ना हो, लेकिन मेरा अपना नज़रिया और कैलकुलेशन ये कहती है, और जो मैं सारी इस वक्त रिपोर्ट्स दुनिया में देख रहा हूँ इस हवाले से, वो मुझे ये समझा रही हैं या ये बता रही हैं कि मुल्क आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुका है। एक दो और छोटी सी खबरें शामिल करेंगे कि हाशिम डोगर साहब को एक और नया कलमदान दे दिया गया है। वज़ारत दाखिला लेने के बाद उनको एक और नया कलमदान दिया गया है वज़ीर आबपाशी पंजाब का। उनकी आज परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब से एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनको ये कलमदान दिया गया है, जिसका कि नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है। इमरान खान ने आज कराची में जलसा किया। ये जलसा उनके जलसों का जो एक तसलसल है उसका हिस्सा नहीं, बल्कि एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, और ये उसी हलके में किया गया जिस हलके में बाय इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। ज़िमनी इलेक्शन का अगर हम बात करें तो फाइनली अब उसका होना लाजम हो गया है, क्योंकि दूसरी एप्लीकेशन वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करते हुए इतवार को ज़िमनी इलेक्शन वाले फैसले पे कायम रहने का फ़ैसला किया है। अब इतवार आपको बताएगा, 16 अक्टूबर आपको बताएगा कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो शाम 6 या 7 बजे तक ये चीज़ भी वाज़े हो जाएगी कि मुल्क की डायरेक्शन अब क्या है। कल रात 12 बजे तक कैंपेन की इजाज़त थी, जो कि 12 बजे ख़त्म हुई, और कल ही 12 बजे से पहले इमरान खान साहब अपना जलसा ख़त्म करके कराची से और वापस बनीगाला की तरफ रवाना हो गए। इलेक्शन के बारे में बताते चलें तो इसमें 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 3 पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं। अब 3 जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर पीटीआई जीतती है तो उनकी पोजीशन पंजाब में और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाती है, लेकिन अगर नून लीग जीत गई तो पीटीआई के लिए पंजाब हुकूमत रखने में मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। कल शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें के ऐन वक्त पर शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सके। बाकी ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मरियम औरंगज़ेब वग़ैरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो कि ओरिजिनल मौक़िफ़ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर उसको तब्दील कर दिया गया और फिर एक MEC जो रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कर दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ सके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों? क्योंकि अचानक ही PM हाउस में एक बहुत अहम मेहमान की आमद हुई, जिनके साथ 5 घंटे की मीटिंग हुई, और वो अहम मेहमान थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। प्रेस रिलीज़ में ये जारी किया गया है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये मीटिंग हुई, लेकिन ज़ाहिरी बात है आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती हैं या हुई होंगी। मुबैना तौर पे हम इस बात को कोट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर छोड़ देते हैं, कल तक हमारे पास इसके लिए बहुत रिपोर्ट्स और इसकी बहुत खबरें आ जाएंगी, और इंशाल्लाह हम आपको उनसे आगाह करेंगे। खबरें और भी बहुत हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं शाम को इंशाल्लाह। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।